नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या फिर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस के इन सवालों को ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है और इनको सॉल्व करने का सबसे स्मार्ट अप्रोच हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको हर एक चीज़ डिटेल में सिखाएंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल। बहुत बेहतरीन सवाल है। इस टाइप के सवाल जो हैं बहुत ज़्यादा रेलवे में देखने को मिलते हैं। रेलवे ही नहीं, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सवाल देखने को मिल जाता है। अब इसका करना क्या है, सुनते जाइएगा। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है। अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस यानी एमपी, कि 20% छूट देने के बाद भी 8% का प्रॉफिट हो जाता है। इन वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत यानी कॉस्ट प्राइस 500 पड़ती है। देखिए यहाँ पर आपके पास दिया क्या क्या है। इसमें कह रहा है कि जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो 500 रुपये है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पर, 500 रुपये के बराबर है। अगर ऐसा इसमें बढ़ा के अंकित कर दिया कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 8% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट सीधे सीधे आप देख सकते हैं 20% का डिस्काउंट दे रहा है और फिर भी इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 8% का, है ना। हमसे पूछा गया है कि अंकित कितना किया होगा उस वस्तु पर, यानी मार्क्ड प्राइस निकालना है। क्या निकालना है हमें, मार्क्ड प्राइस निकालना है। तो जब भी आपके पास इन चार चीज़ों के बारे में रिलेशन दिया गया हो तो आप ध्यान रखिएगा कि जो एमपी से सीपी का रेशियो होता है, सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है, सीपी अपॉन एमपी, ये जो होता है ये होता है 100 माइनस डी। ठीक है, 100 माइनस डी और अपॉन 100 प्लस पी। ठीक है, 100 प्लस पी ये हो जाता है। तो इस रिलेशन को अगर आप लोग याद रखेंगे तो बहुत आसानी से ये सवाल बन जाएंगे। अब इसी में सारी वैल्यू रखनी है हमको। सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 500। एमपी हमको नहीं पता, यही तो फाइंड करना है। इक्वल टू 100 माइनस डी यानी कि 100 माइनस 20, क्योंकि डिस्काउंट 20 है। 100 माइनस 20 करेंगे तो हो जाएगा 80 और डिवाइड में होगा यहाँ पे 100 प्लस पी यानी कि 100 प्लस 8 जो कि 108 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 से इसको काट दीजिए तो 4 से ये कटेगा, क्योंकि 8 से तो कटने वाला है नहीं, है ना। 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 चौक 80 और 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 सत्ते यहाँ पर 28 हो जाएगा। 27 बार में कट गया, एक जीरो से ये वाला एक जीरो भी कट जाएगा, 27 इधर आएगा। और अब देखिए यहाँ पे एम पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम पी इक्वल टू हो जाएगा 2 से इसको काट देंगे तो ये 25 बन जाएगा, तो मतलब हो गया 25 और ये 27 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हो गया 27। अब देखिए 25 और 27 का हमको मल्टीप्लाई करना है। बहुत सुंदर सा यहाँ पे एक चीज़ बना हुआ है कि देखिए इन दोनों के बीच में सिर्फ एक का अंतर है, 25 और 27 के बीच में एक का अंतर है, यानी 2 का अंतर है, तो इनके बीच में क्या आएगा, 26 आएगा। सीधे सीधे जब इनका मल्टीप्लाई करना हो तो 26 का स्क्वायर यानी इनके बीच वाले नंबर का स्क्वायर करके एक घटा लीजिए। 26 का स्क्वायर 676 होता है, तो घटाएंगे एक उसमें तो 675 आ जाएगा। मतलब 675 रुपये अंकित किया होगा, मार्क्ड किया होगा, बढ़ाकर 500 से बढ़ाकर 675 रुपये उसमें अंकित कर दिया कि 20% का डिस्काउंट दिया तब भी उसको 8% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। दूसरा सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। इसको करने का सबसे आसान मेथड हम आपको बताएंगे। रूपर्ट ने 46 रुपये में एक पुराना टीवी खरीदा। इसको ठीक करवाने के लिए उसने कुछ और पैसे खर्च किए। ठीक है, और उसके बाद उसने इसे 5406 रुपये में बेचा। इससे उसे 6% का प्रॉफिट हुआ। रूपर्ट ने टीवी ठीक कराने में कितना खर्च किया, यानी कि एक्स्ट्रा जो मरम्मत के खर्च लग रहा है उसको आपको निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेचा कितने में, इतने में, प्रॉफिट कितना हुआ, 6% का। 6% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम आपसे पूछे तो कितना होगा, 6% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/50। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 6% यानी 6/50, तो 6/100, 2 से काटेंगे 3 दूना 6 और 50 दूना 100, मतलब 50 रुपये पर 3 रुपये उसने प्रॉफिट लिया। तो बेचा कितने में, ये तो आपका सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, है ना। सीपी आपका इतना हो गया और 50 पे 3 प्रॉफिट लिया तो ये विक्रय मूल्य होगा, तो मतलब 53 यूनिट विक्रय मूल्य हो गया। और एक्चुअल में विक्रय मूल्य है कितना, यहाँ पर 5406 रुपये है, तो 53 यूनिट की वैल्यू 5406 हो गई। काट दीजिए इसको, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, देखिए 53 एकम 53 हो गया, बचा 1 तो ऊपर से 0 आएगा,
तो 10 है, नहीं कटेगा, ठीक है। फिर आ जाएगा 6, तो 106 हो गया, तो 53 दूना 106, मतलब 102 बार में ये कट गया। एक यूनिट की वैल्यू 102 है। आप पहले निकाल लीजिए कि कॉस्ट कितना पड़ा। कॉस्ट प्राइस कितना है, 50 यूनिट, तो 50 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, तो 102 और गुणे यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है। इसको 100 कर दीजिए और इसको आधा कर दीजिए, 5100 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 5100, है ना भाई। देखिए ना, यहाँ पर इसको लिख दीजिए 51 गुणे 2, ठीक है। तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 हो जाएगा ये। तो 51 गुणे 100 यानी 5100 रुपये। तो 5100 रुपये कॉस्ट प्राइस यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस लगा, ठीक है, 5100 रुपये। खरीदा कितने में था यहाँ पर पुराना टीवी, 4600 रुपये में। 4600 रुपये में खरीदा था, और मान लीजिए कि खर्च मतलब मरम्मत के लिए खर्च किया X रुपये, तो दोनों मिलाकर कितने होंगे यहाँ पर लागत उसकी 5100 रुपये हो जाएगी। बताइए यहाँ पर क्या रखेंगे तो 5100 आएगा, 600 रुपये, सॉरी 500 रुपये हो जाएगा। तो 500 रुपये का लागत यहाँ पर लगने वाला है, मतलब ठीक करवाने के लिए उसको ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए देखिए तीसरा सवाल ये रहा, बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% के लाभ के बराबर है, ठीक ना। देखिए 20% मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। क्या होती है, 1/5 होती है। अब ये जो प्रॉफिट है ये किस पर है, विक्रय मूल्य पर है। तो जिस पर बोला जाता है उसकी वैल्यू हमको नीचे देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर ये विक्रय मूल्य पर बोला है ना, तो विक्रय मूल्य की वैल्यू नीचे मिलेगी यानी कि 5। तो विक्रय मूल्य आपका 5 है। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर, विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कितना है, 1 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट 1 हो गया। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस बताइए। देखिए दोस्तों सीपी कितना होगा, सीपी आपका कितना होगा, सीपी आपका 4 यूनिट होगा, क्योंकि 4 + 1 तभी ना 5 में बेचेगा। 4 का सामान 1 का प्रॉफिट तब ना 5 पे बेचेगा, ठीक है। या फिर सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 5 - 1 यानी कि 4 आ जाएगा। अब हमको क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ होगा ये निकालना है, क्रय मूल्य पर। तो प्रॉफिट बताइए, 1 का प्रॉफिट, ठीक है। क्रय मूल्य पर बोला है इसलिए क्रय मूल्य की वैल्यू नीचे रहेगी, यानी कि 4 नीचे रहेगा। अब 1/4 किसके बराबर होता है, परसेंटेज में 25% के बराबर आ गया आंसर, ठीक है। मतलब इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें 100% से, तो ये नहीं बदल जाएगा परसेंटेज में, यानी कि 25% होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था ये, छोटा था लेकिन इंपॉर्टेंट था। चलिए चौथा सवाल ये देखते हैं। यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है, डिस्काउंट भी 20% है और प्रॉफिट भी 20% है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है ये आपको बताना है। हमने आपको अभी अभी बताया था, है ना, पहले प्रश्न में कि सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है, सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है ये कितना होता है, 100 - डी यानी डिस्काउंट और डिवाइड बाई 100 प्लस यहाँ पर पी। इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये बहुत जगह काम आने वाला फॉर्मूला है। देखिए छूट कितना है यहाँ पर 20% का, तो 100 - 20 यानी कि देखिए सीपी से एमपी का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और यही तो हमको चाहिए कि कितना एमपी कितना ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो यही निकालना है आपको, ठीक है। तो 100 - डी कर देंगे यहाँ पर, तो 100 - 20 करेंगे 80 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 100 + 20 करेंगे, क्योंकि लाभ भी यहाँ पर 20% ही है, तो 100 + 20 यानी 120 हो गया। तो ये कट गया आपका, और कट जाएगा 4 से, तो 4 दूना 8, 4 तियाँ 12 हो गया। तो सीपी आपका यहाँ पर 2 है, एमपी आपका 3 है। पूछा गया है कि अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस क्रय मूल्य से कितना अधिक है। बताइए, ये है क्रय मूल्य और नीचे वाला है हमारा मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। कितना अधिक है, 2 से 1 अधिक है 3, है ना। तो 1 अधिक है किससे, जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसकी वैल्यू नीचे रखते हैं। तो किससे कह रहा है, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितनी है यहाँ पर 2, तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा 2। और 1/2 परसेंटेज में कितना होता है 50% के बराबर हो जाता है। तो 50% यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। वीडियो लाइक करिए तुरंत और आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। देखिएगा अगला सवाल ये रहा, 5वां प्रश्न। 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लाभ कह रहा है यहाँ पे, तो लाभ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है कि नहीं। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाइए। मतलब यहाँ पर 4 पर 1 की प्रॉफिट हुई। सीपी से एमपी, देखिए यहाँ पर 120 पेनों का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब यहाँ पर सीपी, तो 120 सीपी जो है वो x किसके बराबर है, x पेनों के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करिए कि
SP को इधर ले आइए, तो CP अपॉन यहाँ पर SP हो जाएगा और इक्वल टू इधर बचा x और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 120, ठीक है। अब CP से MP का जो रेशियो होगा, देखिए ये है आपका CP, है ना, तो ऊपर रखेंगे CP की वैल्यू, CP कितना है 4 है, डिवाइड बाई यहाँ क्या रखेंगे, नीचे SP रखेंगे ना, तो SP कितना हो जाएगा 4 पर 1 की प्रॉफिट, यानी बेचेगा कितने में 5 पे बेचेगा, तो नीचे हो जाएगा 5। ये देख लीजिए कितना गुना हो रहा है, ये 5 से ये 120 24 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 24 गुना हो जाएगा, यानी कि 24 का 4 गुना 96 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपका आ जाएगा 96 के बराबर। भाई यहाँ देखिए ना 5 से 120 हो रहा है ये, तो मतलब कितना है, 5 की वैल्यू 120 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। हमको 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 4 जो है x के बराबर है, तो 4 की वैल्यू 96 हो जाएगी, 24 चौक 96। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बड़े ध्यान से समझिए। एक बुनकर जो है 150 रुपये की कीमत पर दुकानदार को साड़ी बेच दिया, ठीक, और 25% का प्रॉफिट कमाया। 25% का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 1/4, ठीक है, 1/4 हुआ। तो यहाँ पर जो बुनकर है, बुनकर वो क्या किया, पहले शॉपकीपर को दिया, यानी कि दुकानदार को दिया, और दुकानदार फिर कस्टमर को दे दिया, यानी ग्राहक को दे दिया, ठीक है। इस तरीके से सवाल आपका कह रहा है। तो देखिए बुनकर जो है बेचा कितने में, बुनकर किसको बेचेगा, शॉपकीपर को, यानी दुकानदार को 150 रुपये में बेचा, और 25% का लाभ भी लिया, बुनकर लिया 25% का लाभ। तो 25% का मतलब यहाँ पर 1/4 होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, मतलब 4 पर 1 का प्रॉफिट लिया, तो बेचा कितने में 5 यूनिट में, ठीक है। 5 यूनिट का मतलब 150, विक्रय मूल्य 150 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, 1 की वैल्यू यहाँ पर 30 हो गई। हमको CP चाहिए, तो CP बताइए, कॉस्ट प्राइस, बुनकर का जो कॉस्ट प्राइस पड़ा, बुनकर का जो कॉस्ट प्राइस पड़ा यहाँ पर, बुनकर के लिए कॉस्ट प्राइस वो कितना पड़ा होगा बताइए, तो 4 यूनिट, क्योंकि CP यहाँ पर ये 4 है, तो 1 की वैल्यू 30, तो मतलब 4 की वैल्यू यहाँ पर 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 रुपये का बुनकर को पड़ा था वो सामान, और 25% प्रॉफिट लेके 150 में बेच दिया दुकानदार को, शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर के पास 150 रुपये का है वो साड़ी, ठीक है। अब वो 30% का प्रॉफिट लेके ग्राहक को चिपकाया, 30% का मतलब यहाँ पर 13/10, ठीक है, 13/10 में दे दिया वो। तो अब बताइए, देखिए आप सीधे ऐसा समझिए कि यहाँ पर देखिए एक 150 है, शॉपकीपर के पास वो सामान कितने का है, साड़ी कितने का है, 150 रुपये का है, तो 150 का 30% वो प्रॉफिट लेगा। 30% का मतलब 30 डिवाइड बाई यहाँ पर 100, 2 जीरो आपका खत्म हो गया, 45 रुपये। तो 45 रुपये प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट लेके कहाँ बेचा, यहाँ पर बेचा कस्टमर को। तो कस्टमर के पास कितने का हो गया बताइए, तो 150 रुपये का था दुकानदार के पास, प्लस 45 रुपये का उसने प्रॉफिट लिया, यानी बिक कितने में गया, यहाँ पर 195 रुपये में, 195 रुपये में ग्राहक के पास पहुँचा। कब, जब बुनकर के पास से शॉपकीपर के पास गया और शॉपकीपर के पास से कस्टमर के पास गया। अब इसमें ये बोल रहा है कि यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी देता है, मतलब बीच में ये नहीं लगाता है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचता है, तो साड़ी 180 रुपये का ही बेच सकता है वो, ठीक है। देखिए अगर कस्टमर से दुकानदार से कस्टमर लेता है तो 195 की पड़ती है, लेकिन डायरेक्ट अगर बुनकर से ले लिया, ये है ना, जुलाहा से ले लिया, तो 195 की पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, हाँ ग्राहक को प्रॉफिट होगा, मतलब कि उसका पैसा बचेगा, कितना बचेगा, 180 रुपये ही देना पड़ेगा ना। पहले तो 195 दे रहा था ग्राहक, तो कितना बचा यहाँ पर 15 रुपये बचा, ठीक है। तो 195 माइनस 180 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 195 माइनस 180 करेंगे तो यहाँ पर 15 रुपये ग्राहक का बच गया, क्योंकि अभी उसको 180 रुपये ही देना पड़ रहा है। समझ में आई बात कि नहीं। तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि कितने रुपए यहाँ पर ग्राहक को लाभ हुआ, तो 15 रुपये का लाभ हुआ। 15 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रॉफिट कितने का होगा, तब प्रॉफिट यहाँ पर निकाल सकते हैं आप लोग। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताइए। यहाँ पर बुनकर का जो प्रॉफिट है, यहाँ पर 120 से आपका कितना हो रहा है 180 ना, यानी कि 60 का प्रॉफिट, ठीक है। 120 से 180 पे जा रहा है तो 60 का प्रॉफिट हुआ। 60 का जब प्रॉफिट हुआ तो 60 डिवाइड बाई 120 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब 50%, ठीक है। वैसे भी ऑप्शन नंबर सी आ जाता।
ये सवाल भी अच्छा सवाल है। रीमा जो है 75,000 रुपये में एक कार खरीदती है। वह इसकी रिपेयरिंग में 10,000 खर्च करती है। बाद में उसने इसे चीरू को 15% के प्रॉफिट पर बेच दी और चीरू ने 10% लाभ पर बेच दिया किसको, यहाँ पर रितु को। रितु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल हमको देखना है कि कितने रुपए का गया रितु के पास वो कार। ठीक है, देखिए रीमा ने क्या किया, 75 का खरीदा, 10,000 खर्च किया, तो 75 और 10 मतलब 85,000। तो उस कार का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 85,000 रुपये हो गया। ठीक, यहाँ पर है 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 5% होता है 1/20। ठीक है, हाँ 20×500, हाँ 5% होता है 1/20। 15% कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पर 20 हो गया। तो मतलब 20 पर 3 का प्रॉफिट ली किसने, रीमा ने, जब चीरू को दिया। तो चीरू के पास गया तो कितने का हो गया वो, 20 पर 3 की प्रॉफिट, यानी कि 23/20 का हो जाएगा। 23/20 का हो जाएगा। अब चीरू के पास इतने का है, फिर उसने क्या किया कि 10% का प्रॉफिट लिया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, मतलब 10 पर 1 का प्रॉफिट लिया। तो यहाँ पर 10 पर 1 का प्रॉफिट यानी कि 11 यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो रितु के पास गया इतने प्राइस का ही गया। बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। देखिए ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म हो जाएगा। एक बात यहाँ पर नोटिस करिए कि आपका 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो जो भी आंसर आया होगा उसमें 11 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। 11 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसलिए वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो आप ऑप्शन से चेक करिए कि कौन सी संख्या 11 से कट रही है। ठीक है, 11 से कटने का रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट अंकों को जोड़ के उनका डिफरेंस ले लीजिए। देखिए यहाँ पर 1 और 2 अल्टरनेट जोड़ना है ना, 1 और 2 3, 3 और 7 यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, तो हो गया 10। फिर यहाँ पर और अल्टरनेट देखिए, 5 और 5 10, 10 और 0 यहाँ पर 10। ठीक है, तो यहाँ पर भी 10 आ गया, मतलब 0 आ गया, तो 11 से तो ये कट सकता है। ठीक है, तो मतलब ये आंसर हो सकता है। और को भी चेक कर लीजिए ना, यहाँ पर देखिए 1 और 5 6, ठीक ना, 6 और 5 11, यहाँ पर 11 हो गया। यहाँ पर 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 0 9, तो 11 माइनस 9 यानी कि 2 आएगा। 2 11 से नहीं कटता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक करिए, 1 और 7 8, 8 2 10, ये हो गया 10। फिर यहाँ पर 5 5 10, यहाँ पर भी 10 हो रहा है। तो 2 ऑप्शन हो गए ना, ये भी 11 से कटने वाला है, ये भी 11 से कटने वाला है, तो ऐसे नहीं आएगा। आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता यहाँ पर दिख नहीं रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे आप इसको काट लीजिए पहले, तो ये कितना हो जाएगा, 850 है ना, 825, 850 का आधा कितना होगा, 425। तो 425 गुणा यहाँ पर 23 और गुणे यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, अब यहाँ पर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 23 का 23 पंचे कितना होता है, 115, बचा 11। ठीक है, 23 दूना 46, 46 और 11 आपका हो जाएगा 57, 57 को हो गया 7, बचा 5 और 23 चौके 92। ठीक है, 92 और 5 97 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर 11 है। अब 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। देखिए पहले लिख लीजिए 5 को, फिर 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 बचा। फिर 7 और 7 14, 14 1 15 हो जाएगा, फिर 1 बचा। 9 7 16, 16 1 17 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 1 बचा, फिर इस 9 में 1 को जोड़ दीजिए तो 9 1 10 हो जाएगा। तो मतलब 10 75 25, 10 75 25, 10 75 25, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये सवाल देखिएगा, ये बेईमान दुकानदार वाला सवाल है और बेईमान दुकानदार वाले सवालों को करने का बहुत बार तरीका हम आपको बता चुके हैं। एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, माने कि जितने में खरीदा उतने बेचने का वो यहाँ पे दावा करता है, लेकिन उसने क्या किया, गलत बाट का प्रयोग किया और इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त किया। 1 किलोग्राम के लिए वह कितने ग्राम वाले बाट का उपयोग करता है, ओवरऑल उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर वो क्या है रहा है कि भैया ये जो है CP और SP है ना, CP और SP, CP और SP कह रहा है कि जितने का हम खरीद रहे हैं उतने का बेच रहे हैं, तो CP और SP का रेशियो बराबर हो गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन गलत बाट के प्रयोग से 20% का प्रॉफिट ले लिया। 20% का मतलब यहाँ पर 1/5, तो 5 पर 1 का प्रॉफिट लिया, 5 पर 1 का यहाँ पर प्रॉफिट लिया, यानी कि 6 में बेचा सामान को, तो 5 का सामान 6 में गया। ठीक, अब वो कह रहा है कि कितने ग्राम वाले बाट का उपयोग करता है। ठीक है, 1 किलोग्राम के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि
जो एक्चुअल वाला होता है, जो एक्चुअल वाला होता है वो सीपी के सामने होता है, ठीक। और जो आपका यहाँ पर जितने को पैसा ले लिया, क्योंकि वो आपको ये नहीं बताया कि हम गलत बाट का प्रयोग कर रहे हैं, कम बाट का प्रयोग कर रहे हैं, वो तो 1 किलोग्राम ही बना के देता है ना। तो आपको सामान कितना दिया, 1 किलोग्राम का दिया, मतलब पैसा कितने के लिए, 1 किलोग्राम का लिया। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगी, वो जितने का आपसे पैसा लेगा वो सेलिंग प्राइस बनेगा। तो पैसा कितने के लिए, 1 किलोग्राम का लिया, तो मतलब सेलिंग प्राइस है कितना, 6 यूनिट। और 6 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम आएगा। तो 6 की वैल्यू 1000 है। हमको क्या चाहिए यहाँ पर, एक्चुअल वाला। तो एक्चुअल वाला कितना यूनिट होगा, 5 यूनिट होगा। 5 की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 की वैल्यू ये हो जाएगी आपका 1000, ठीक है, डिवाइड बाई 6, और 5 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो गया आपका 5000, ठीक है, 5000 और डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 6, काट देंगे हम लोग तो 6 8 48, मतलब 8 आएगा शुरू में, ठीक है, 8 आएगा शुरू में। तो 8 कहाँ पर है, इस वाले में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। और भी अभी बेईमान दुकानदार वाले सवाल आएंगे तो उनको भी अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए जैसे ये सवाल है, एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वजन के बाट का उपयोग करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, ठीक। उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ग्रुप डी 2022 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। हमने क्या बताया कि सबसे पहले ऐसे सवालों में सीपी और एसपी का रेशियो बनाइए। कह रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। बताइए, वो 1 किलोग्राम आपको दिया लेकिन वो गलत बाट का प्रयोग कर रहा है और ये चीज़ आपको नहीं बताएगा। तो यहाँ पर पैसा कितने के लिए, 1 किलोग्राम का, तो जितने का पैसा लेता है उस एसपी होगा। पैसा कितने के लिए, 1 किलोग्राम का, मतलब 1000 ग्राम का। और आपको सामान कितना दिया, सामान 950 ग्राम ना दिया, क्योंकि उतने का ही बाट प्रयोग कर रहा है। तो जितने का सामान दिया वो सीपी होगा, ठीक है। कितना सामान दिया है यहाँ पर, 950 ग्राम, बस इनका रेशियो आ गया। फिर यहाँ पर और आगे सुनिए, वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, 15% अधिक है। अंकित मूल्य पर बेचता है, अंकित मूल्य पर बेचने का क्या मतलब है, यहाँ पर क्रय मूल्य से जो 15% अधिक है। तो 15% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें हम लोग तो 15%, 5% 1/20, तो 15% 3/20 हो जाएगा, है ना। मतलब कि 20 के क्रय मूल्य वाले को वो क्या करता है, 3 अधिक करके अंकित करता है और उतने में बेच देता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 20 + 3 यानी कि 23 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 23 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, यहाँ पर 20 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया बात कि नहीं भाई, समझिए ना। देखिए क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, तो अंकित कितना करेगा, 20 से 3 अधिक यानी कि 23 अंकित किया, मार्क किया, और उतने में ही बेच दिया यानी कि 23 में ही बेच दिया। तो 23 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा और ये नीचे क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य 20 यूनिट हो गया। काटा पीटी करेंगे, पहले तो ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, 5 से और कट जाएगा, तो यहाँ हो गया 19 × 5 = 95 और ये हो जाएगा आपका 20 × 5 = 100, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे कट गया, 20 से ये वाला 20 कट गया, तो इधर बचा सिर्फ 19, है ना, और इधर बचा सिर्फ आपका 23। मतलब 19 के सामान को 23 पे बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट ले रहा है। प्रॉफिट यहाँ पर बताइए, 4 अधिक है तो 4 प्रॉफिट ले रहा है, किस पर, सीपी पर, जो कि 19 है। परसेंट में चेंज करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर आ गया 400 और 400 को हम लोग डिवाइड करेंगे 19 से, इतना परसेंट आएगा। और इसको थोड़ा और हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे 19 दूना 38 हो जाएगा, ठीक है। 19 दूना 38, तो बचा 2 तो 20 हो गया, फिर 19 1 कम 19 हो जाएगा, तो 21 सही कुछ आएगा, 21 सही 1/19, ठीक है, इतना आ जाएगा। मतलब कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब ऐसे सवाल आपसे बन जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक खुदरा विक्रेता 25 किलोग्राम प्रति केजी के भाव से 54 केजी संतरों का भरा एक बैग खरीदता है। बाद में छांटने पर उसे पता चला कि 4 केजी संतरे सड़े हुए हैं। वह सड़े हुए संतरों को फेंक देता है और अच्छे संतरों को 36 रुपये के भाव से बेचता है। उसे कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ, ये आपको बताना है। लाभ ही होगा क्योंकि लाभ ही पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए 25 के भाव से 54 किलो खरीदा, तो 1 किलो का यहाँ पर 25 रुपये, तो 54 किलो का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बताइए। तो 25 को 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो यहाँ पर देखिए 25 चौके 100 बचा 10 है ना, 25 पंचे 125, 125 और 10 आपका 135 हो जाएगा। ठीक है, 125 और 10 135, मतलब 1350 का टोटल संतरा यहाँ पर पड़ा। अब कह रहा है कि बाद में 4 किलो संतरे सड़े निकल गए, तो 54 किलो थे, 4 किलो सड़े निकल गए तो उनको फेंक दिया, तो बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 50 किलो यहाँ पर बचा। और इस 50 किलो को किस रेट से बेच रहा है, 36 के रेट से बेच रहा है, तो यहाँ पर 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा टोटल यहाँ पे 50 किलो संतरा का। निकाल लीजिए, तो 36 पंचे कितना होता है, 3, 30 पंचे 150 और 5 छक्के 30, यानी कि 36 पंचे 180, तो 1800 हो जाएगा। ठीक है, 1800 यहाँ पर हो गया, तो 1350 का उसके पड़ा था और 1800 में बेच दिया, तो कितना हो जाएगा, 450 रुपया होगा कि नहीं। यहाँ से यहाँ करेंगे तो 450 ना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा बताइए, 450 का प्रॉफिट हुआ और किस पर, सीपी पर, तो सीपी आपका कितना है 1350 रुपये है। परसेंट में चेंज करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, काटिए इसको, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 45 तियाँ 135 होता है। ठीक है, तो 45 एक कम 45, 45 तियाँ 135 हो जाएगा। 100/3, 100/3 होता है 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए एक आध दो प्रश्न और करते हैं बढ़िया बढ़िया। अब ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है, इसको बिना पेन उठाए भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन तभी कर पाएंगे जब कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे कि इसी टाइप में ये तरीका हम लगाएंगे। ठीक ना, तरीका क्या है यहाँ पर देखिए, मतलब किस टाइप के सवाल में हम लगा सकते हैं। एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक को 990 रुपये में बेचा। पहली बात तो हमको यहाँ पर यह समझ में आ गया कि 2 खिलौने हैं, यहाँ पर दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है। सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पर, बराबर है, दोनों को 990 रुपये में बेच रहा है। पहले खिलौने पर 10% का प्रॉफिट हुआ, पहले पे 10% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे खिलौने पर 10% का हानि हुआ। तो दूसरा चीज़ हमको ये दिखा यहाँ पर कि भाई एक पर जितने का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर उतने का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमको 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिए, जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो 2 चीज़ों का और एक पे उतना ही प्रॉफिट हो जितना दूसरे पे लॉस हो रहा हो, तब ऐसे केस में हमेशा जो ओवरऑल होता है वो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। हमेशा क्या होगा, ऐसे केस में लॉस होगा। जब भी ये केस बनेगा ना कि एक पे उतना ही प्रॉफिट जितना पे दूसरे पे लॉस, तो हमेशा इस केस में ओवरऑल जो होता है वो लॉस होता है। लॉस का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये होता है x² डिवाइड बाई 100, x² डिवाइड बाई 100, इतने % का लॉस हो जाता है ओवरऑल है ना, दोनों को कुल मिलाकर। x मतलब इनमें से किसी एक को ले लीजिए, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, 100/100 यानी 1%। ठीक है, 100/100 यानी 1%, तो 1% का क्या होगा, लॉस होगा, हमेशा लॉस, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे केस में हमेशा लॉस ही होता है। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। आगे चलिए एक ऐसा ही प्रश्न और कर लीजिए। अब जैसे इसको देखिए, इसमें भी आपको कोई पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहा है, एक व्यापारी 8,25,000 प्रत्येक के भाव से 2 फ्लैट बेचता है। सेलिंग प्राइस बराबर हो गया दोनों फ्लैट का, एक पर 9% का प्रॉफिट, दूसरे पर 9% की हानि हो गई। ठीक है, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, तो हमेशा लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, x² डिवाइड बाई 100, मतलब 9 का स्क्वायर 81, 81 डिवाइड बाई 100, 81 डिवाइड बाई 100, इतने का ही लॉस होगा। तो 81 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.81 आ जाएगा, 81% का यहाँ पर लॉस हो जाएगा। समझ में आई बात, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। तो आज की क्लास में जितने भी सवाल आपको करवाए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ऐसे ही सवाल आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और इनको तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। तैयार नहीं करेंगे तो पछताएंगे, बिल्कुल पछताएंगे, क्योंकि इसी टाइप के सवाल टपक जाएंगे और इनको लगा नहीं पाएंगे आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।